तो बच्चों एक हम एडिशनल टॉपिक ले रखा है अभी हमने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू एक जर्नल पोजीशन पे। ये जर्नल पोजीशन क्या होगी, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि ये डाइपोल लिया था तो इसके थ्रू या तो हम इधर एक्सियल पोजीशन पे निकालते थे या इक्वेटोरियल। तो इसके अलावा इससे अलग होके एक पोजीशन और है, वो जर्नल पोजीशन है, अब हम उस पर निकालेंगे। वो कुछ इस तरह की मान लीजिए जैसे यहाँ पर होगी, ठीक है। तो सेम वही चीज़, ये डिस्टेंस एल ही रहेगी और इस पॉइंट की डिस्टेंस हम इसके सेंटर से, डाइपोल का जो सेंटर है वो वहाँ से आर मान लेते हैं और ये पॉइंट हो गया, लेट पी हो गया, ये ए और बी। अब यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है पहले। तो सपोज पहले हम प्लस क्यू के थ्रू निकालते हैं पोटेंशियल। तो लेट ये V1 हो गया, तो इसको मिला लेंगे। तो V1 हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस हो गई BP, ये पॉइंट चार्ज है। इसी तरह से माइनस क्यू के थ्रू भी निकालते हैं V2। तो ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पर अब की बार माइनस क्यू आ जाएगा अपॉन AP। तो ये आ गया 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन AP। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो है ये AP और BP निकालना। तो लेट ये मान लेते कि ये एंगल थीटा है। अब इस AP और BP को निकालने का तरीका क्या है, यहाँ से पहले इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये हमने डाल दिया। तो इससे क्या प्रूफ होगा, इससे ये चीज़ प्रूफ होगी कि अगर इसको हम Q पॉइंट कह दें तो ये BP और ये QP क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो BP किसके इक्वल आ गया, QP के। तो अब हम इस QP को क्या लिख सकते हैं, OP माइनस OQ। तो QP बराबर बन गया OP माइनस OQ। OP तो हो गया, R हमने एज्यूम करा है। अब बात आई OQ की। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे समझना, ये B Q O, ये थीटा हो गया और ये 90 हुआ, ये भी, ये L हो गया। अब इसमें अगर हम लोग कॉस थीटा अप्लाई करें तो कॉस थीटा इक्वल क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटीनस। तो क्या रिजल्ट आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू OQ अपॉन OB, OB की जगह L आ गया। तो OQ आ गया L कॉस थीटा। तो यह आ गया R माइनस L कॉस थीटा। तो ये तो आ गई BP की वैल्यू। इसी तरह से अब हमें AP निकालना, तो सेम वही प्रोसेस। AP के लिए क्या करेंगे, इस लाइन को पीछे को बढ़ा लेते हैं और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। मान लिया ये परपेंडिकुलर L पॉइंट पर आता है, तो जो AP था वो हो जाएगा PL के बराबर। और PL को क्या लिख देंगे, OP प्लस OL। और OP हो गया R, OL हो गया वही जैसे हमने यहाँ निकाला वैसे यहाँ भी ये 90 डिग्री हो गया, ट्रायंगल और लगा के निकालेंगे तो ये आ जाएगा L cos थीटा। अब हमने करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना है और इनको हम क्या करेंगे, P पॉइंट पे रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP की जगह तो आ जाएगा R माइनस L cos थीटा, और सेकेंड वाला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP की जगह R प्लस L cos थीटा। इन दोनों में से Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है, 1/R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R
आर प्लस एल कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों का एलसीएम कर लेंगे, आर माइनस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, ये आ जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, ये टर्म कैंसिल, तो वी आ गया क्यू इंटू 2l कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यू इंटू 2l की जगह रख देंगे p, तो v बराबर आ गया p कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू आ गई जनरल पॉइंट पर। अब हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। हमने इससे पहले दो पोजीशन पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी एक्सियल पोजीशन, तो जब ये एक्सियल होगा यानी कि ये इस जगह पर होगा ये पॉइंट, तो देखिए ये थीटा एंगल कितना होगा यहाँ पर, ये पॉइंट ही यानी कि ये पी वाला पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर, तो जब ये यहाँ जाएगा तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो उस केस में थीटा हो जाएगा 0, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू पी कॉस 0 1 हो गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसमें भी बच्चों एक केस होता है, नॉर्मली इस टॉपिक को अक्सर इस तरह से लिया जाता है शॉर्ट डाइपोल। तो जब हम इसको शॉर्ट डाइपोल के लिए लेंगे तो अक्सर क्या किया जाता है, इसमें जो ये एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। शॉर्ट का अर्थ होता है कि ये बहुत छोटा होगा और आर इसकी तुलना में काफ़ी बड़ी होगी, तो ये एल स्क्वायर वाला टर्म नेगलेक्ट हो सकता है। तो शॉर्ट डाइपोल के केस में मतलब ये जो फॉर्मूला है, अगर इसको आप शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, ये बहुधा शॉर्ट डाइपोल करके ही ये टॉपिक होता है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ यानी कि एल स्क्वायर वाले टर्म को हम छोड़ देंगे, ये इतना बन जाएगा। और जब हम इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेंगे तो उस पोजीशन में ये पॉइंट ऐसे होता है, उस समय यहाँ वाला ये पी पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है इस तरह से, तो ये थीटा कितना हो जाएगा उसमें 90। और जब हम इस फॉर्मूले में थीटा को 90 रखेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर पी कॉस 90 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कॉस 90 0 होता है तो ये 0। तो इससे हमने दोनों चीज़ें निकालनी सीख लिया। अब हम इस v के थ्रू ही p निकालना नहीं, हाँ इस v के थ्रू e निकालना सीखेंगे। तो बच्चों अब हम इसी के थ्रू इस v के थ्रू p निकालना सीखेंगे। तो उसकी कंसेप्ट तो यही है कि e इज इक्वल टू जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला dv अपॉन dr, उसके थ्रू निकालेंगे। अब लेकिन यहाँ पर इसके e के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ के कंपोनेंट को हम दूसरे ढंग से लेते हैं, वो होता है एक, इसको कहेंगे रेडियल कंपोनेंट और इसको कहेंगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट। एक तो होगा ई आर और एक ई थीटा, यानी कि एक तो इस जो ये रेडियस वेक्टर है या डिस्टेंस वेक्टर है उसी के अलॉन्ग उसको ई आर कह देंगे, एक उसके परपेंडिकुलर होगा, जैसे कि नॉर्मली हमारे ई एक्स और ई वाई होते थे, उसी तरह से आर और थीटा की फॉर्म में दूसरी तरह से होते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, जो ई आर होगा ये होता है माइनस, इसको आप चलो डेल की फॉर्म, वैसे तो ये होता है डेल वी अपॉन डेल आर, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये माइनस डी वी अपॉन डी आर है, और जो दूसरा कंपोनेंट है ई थीटा वो है माइनस 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 अपॉन आर डी वी अपॉन डी थीटा। ये सब शॉर्ट डाइपोल के लिए है।
तो शॉर्ट डाइपोल के लिए वी हमने निकाला था अभी पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब हम ई आर निकाल लेंगे, इसका आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो आर के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1/r स्क्वायर को हम ऊपर ले लेते हैं -2, और ये बाकी कांस्टेंट होके तो बाहर आ जाएगा। तो पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा -2 r की पावर -3। तो ये हो गया प्लस 2p कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, ये तो पहली वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट या ई थीटा को निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है 1/r dv अपॉन डी थीटा। तो -1/r डी बाई डी थीटा ऑफ पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इसमें से भी बच्चों ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। 1/r 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आर स्क्वायर है, और ये आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर है। तो ये से मल्टीप्लाई होके क्या कर लेगा, आर क्यूब बना लेगा। ये आर स्क्वायर इस आर से मल्टीप्लाई होके क्या बना लेगा, आर क्यूब बना लेगा। पी ऊपर आ गया, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो माइनस माइनस प्लस। तो ये ई आर कंपोनेंट और ये ई थीटा कंपोनेंट। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, चूँकि दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है ना, जिस भी एंगल पर जाता है वो तो निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट जो होगा, जब एंगल 90 है तो रिजल्टेंट हो गया ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, यानी कि इन दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो बच्चों इसको हमने स्क्वायर करके ऐड करा है। इनमें से अगर हम देखें पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब दोनों में है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 2 कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आइडेंटिटी यूज करते हैं, और आइडेंटिटी यूज करके हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सिंप्लीफाई करके आ गया पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, अंडर रूट के अंदर आ गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो बच्चों ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक जर्नल पॉइंट पर। अब इसी में आप दो कंडीशन लगा सकते हैं। एक तो होती है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में थीटा कितना हो जाएगा, जब वो एक्सियल पोजीशन यानी कि यहाँ पर हो थीटा 0 डिग्री, तो वहाँ पर ये आ जाएगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 1 होता है, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। देखो यही फॉर्मूला आता था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर क्यूब। इसी तरह से दूसरी होती थी इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में थीटा हो जाता है 90 डिग्री। तो उस समय ये तो ऐसे ही रहेगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 0, तो ये पार्ट 0 हो गया, प्लस 1 ही रहा, तो पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। तो बच्चों ये दो जनरल फॉर्मूले थे, और ये जनरल पोजीशन अगर आप निकालना सीख जाएँ तो आप इससे किसी भी एंगल पर निकालना सीख जाएंगे। पर ध्यान रखना ये एक शॉर्ट डाइपोल के लिए कंडीशन है।